हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 2 के हिंदी का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन एराइज किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अंत तक देखें, और मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि हिंदी की लिपि इनमें से कौन सी है, तो देवनागरी है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ क्या निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं। दिन शब्द में कौन सी मात्रा है, दिन शब्द में छोटी ई की मात्रा है। अक्षर किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो क, श और अ से मिलकर बना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कौन हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है? व्याकरण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुम्हार शब्द में कु में डैश की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। ऐसा वर्ण जो अपने अगले वर्ण के साथ मिला हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। शब्द डैश प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। मिलान करें। मुख से निकली आवाजें क्या कहलाती हैं? पत्ता, ध्वनि, सार्थक, गुरुमुखी, अ तो ध्वनि कहलाती है। मुख से निकली आवाजें ध्वनि कहलाती हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। सभी व्यंजन वर्णों में समाहित होता है अ स्वर वर्ण। द्वित व्यंजन का शब्द है, कौन सा है? पत्ता। त और त यहाँ पर एक ही वर्ण है, दो बार प्रयुक्त हुए हैं। रोटी शब्द है सार्थक शब्द। जैसे सही शब्द पर सही का निशान लगाएं। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, बिल्कुल ठीक है। वर्णों के कई टुकड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। कील शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, नहीं। कील शब्द में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्यारी शब्द संयुक्ताक्षर है, बिल्कुल ठीक है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, बिल्कुल सही। निर्देशानुसार उत्तर दें या एक शब्द में उत्तर दें, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की राष्ट्रभाषा लिखें, तो यहाँ पर हिंदी है ना। स्वर के चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा। दिन शब्द की मात्रा बताएं, छोटी ई की मात्रा जो कि इधर से लगती है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वर्णों को अलग करके लिखें। जैसे यहाँ कोयल दिया हुआ है तो इसको वर्णों को अलग करना है, न कि मात्राओं को। क पे कौन सी मात्रा है? क। जोर ओ की मात्रा है तो यहाँ पर आ जाएगा ओ, और क यहाँ पर हलंत लग जाएगा। य के बाद कोई मात्रा नहीं है तो अ लग जाएगा, है ना। उसके बाद ल है, और ल में भी कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं होती है तो अ उसमें समाहित होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अ। और जितने भी यहाँ पर व्यंजन वर्ण है उनमें हलंत लग जाएगा, तो क जोर ओ, को, य, ल, कोयल। इस तरह से बच्चा इन सबको अलग करेगा। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखें। रथ, नथ, तोड़ा, मोड़ा, पहाड़, बहार, यहाँ, वहां, बात, रात, हाथ, साथ। दी गई मात्राओं से बनने वाले दो दो शब्द लिखें। यहाँ पर मात्राएं दी गई हैं, बच्चा इनसे दो दो शब्द लिखेगा। जैसे यहाँ लिख सकता है नौका और बौना। यहाँ लिख सकता है ए की मात्रा है तो ए की मात्रा से मेला और केला। बड़ी ई की मात्रा से खीर और तीर। री की मात्रा से नृप और कृपा। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ पर रात का क्या हो जाएगा? रजनी और निशा। पेड़ का क्या हो जाएगा? वृक्ष और तरु। पहाड़ का क्या हो जाएगा? गिरी और पर्वत। जल का क्या हो जाएगा? नीर और पानी। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखें। यहाँ जो है ये शब्द जंबल करके दे दिए गए हैं और बच्चे को इसको सही रूप से अरेंज करके लिखना होगा। लाल है रंग अनार का, तो यहाँ पे क्या होगा? अनार का रंग लाल है। इस तरह से बच्चा इसको पूरा करेगा। अनार का रंग लाल है। इसके बाद है अनार मुझे पसंद। मुझे अनार पसंद है। इस तरह से नंबरिंग कर लेगा और इसको यहाँ पर लिख लेगा। हैं गए खिल फूल, फूल खिल गए हैं, तो क्या जाएगा? यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा फूल, यहाँ पे खिल, यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा गए, और यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा हैं। रही कोयल कूक है, कोयल कूक रही है, तो कोयल कूक रही है। दादी है बूढ़ी बैठी, बूढ़ी दादी बैठी है, तो बूढ़ी दादी बैठी है।
नाम वाले शब्दों को रेखांकित करें। हाँ, बच्चों को संज्ञा दिया जाएगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिए जाएंगे। सीमा और रीमा खड़े हैं, तो नाम वाले शब्दों को रेखांकित करना है, इसको अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, रीमा और सीमा। आकाश नीला है, आकाश। तारे टिमटिम कर रहे हैं, तारे। खिड़की बंद है, खिड़की। यहाँ जलेबी रखी है, जलेबी। यहाँ लिंग बदलने के लिए बच्चों को दिया जाएगा। बकरी का क्या हो जाएगा, बकरा, है ना। और जो पुल्लिंग रहेगा उसको स्त्रीलिंग और जो स्त्रीलिंग रहेगा उसको पुल्लिंग करना है। जैसे माली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालिन। मोरनी क्या हो जाएगा, मोर। भाई क्या हो जाएगा, बहन। दादी, दादा। सेठ, सेठानी। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें। यहाँ पर जो शब्द रेखांकित हैं उन्हें उनके वचन बदलकर फिर से उस वाक्य को लिखना होगा। जैसे कि लड़की गा रही है, तो लड़की है तो लड़की को क्या कर देंगे, वचन बदल देंगे, यहाँ पर बहुवचन कर देंगे। लड़कियां गा रही हैं, लड़कियां गा रही हैं। पुस्तकें खुली हैं। चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया, चंद्रबिंदु आ जाएगा, बैठी हैं। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बच्चा भूखा है, बच्चे भूखे हैं। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखें। यहाँ पर शब्दों के विलोम बच्चों को लिखने हैं। आज का कल क्या हो जाएगा, कल। कड़वा मीठा, भारी हल्का, उल्टा सीधा, सूखा गीला, पास दूर। अगला है संयुक्त अक्षर से बनने वाले दो दो शब्द लिखें। यहाँ पर है चचा संयुक्त दिया गया है, इससे दो शब्द लिखना है, जैसे बच्चा, है ना, या सच्चा। अगला है ब संयुक्त से, जैसे डिब्बा या धब्बा। क संयुक्त से, जैसे मक्का या चक्का। न संयुक्त से, जैसे गन्ना और पन्ना। रस्सी और लस्सी। वर्ण शब्द दिए जाएंगे, उसके बाद बच्चों को इस तरह से शब्द दिए जाएंगे और बच्चों को इससे वाक्य बनाना होगा। जैसे यहाँ लिखा विज्ञान, तो आज का युग विज्ञान का युग है, या बच्चा अलग तरीके से भी वाक्य को बना सकता है। किसान, किसान खेत में हल चला रहा है, या किसान कड़ी मेहनत करता है। इस तरह से वाक्य बनाने के लिए बच्चों को प्रैक्टिस पहले से करा दी जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। खेती करने वाला क्या कहलाएगा, किसान। 100 सालों का समय, शताब्दी। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। भगवान को मानने वाला, आस्तिक। अधिक बोलने वाला, वाचाल। अगला है मेरा देश अथवा डाकिया विषय पर अनुच्छेद लिखें। इसमें और भी कोई विषय दिया जा सकता है, बच्चों को छोटे छोटे निबंध लिखने के लिए आ सकते हैं, या अनुच्छेद लिखने के लिए भी आ सकते हैं। अगला है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ छोटा सा गद्यांश है और उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, बच्चों को यह पढ़कर इनके उत्तर देने होते हैं। यहाँ लिखा है असलम एक दर्जी था, एक हाथी से उसे मित्रता हो गई। वह प्रतिदिन हाथी को केले खिलाता था। एक दिन उसे मजाक सूझा, उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी ने सूंड में पानी भरकर असलम की दुकान के कपड़े भिगो दिए। असलम कौन सा काम करता था, दर्जी का काम करता था। हाथी को केले कौन खिलाता था, असलम। असलम हाथी को केले खिलाता था। पानी शब्द का पर्यायवाची लिखें, जल। मित्रता शब्द का विलोम लिखें, शत्रुता। दिए गए विकल्पों से संवादों को पूरा करें। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बच्चों को क्लास 1, 2, 3, 4 से ही आने लगते हैं और इसकी प्रैक्टिस होने लगती है। छात्र कहता है, श्रीमान क्या मैं डैश आ सकता हूँ। यहाँ पर देखिए विकल्प भी बच्चों को यहाँ पर दिए हुए रहेंगे। क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कक्षा। प्राचार्य, हाँ आओ। छात्र प्रवेश करके, मैं आपके विद्यालय में डैश चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, प्रवेश चाहता हूँ। प्राचार्य, पहला डैश क्यों छोड़ना चाहते हो, पहला विद्यालय क्यों छोड़ना चाहते हो। छात्र, पिताजी का यहाँ तबादला हो गया है, तो ये बच्चा यहाँ पर लिखेगा। वहां कौन सी डैश में पढ़ रहे थे, वहां कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे, तो छात्र कहता है डैश कक्षा में श्रीमान, तृतीय कक्षा में श्रीमान। और इस तरह से संवाद को पूरा किया जाएगा। अगला है जो
टेक्स्ट बुक बच्चों की चलती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, जो भी पाठ पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। कविता की पंक्तियां आ सकती हैं जिसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, बच्चे को उसको पूरा करना होगा। किसने कहा, किससे कहा, कहानी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और शब्दों जो और पाठ में जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनसे शब्दार्थ बच्चों को आ सकते हैं। और पंक्तियों को उचित क्रम में सजाकर पुनः लिखें। किसी भी पाठ को, किसी भी कहानी को जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी कहानियों को 8 या 10 लाइन को ऊपर नीचे करके लिख दिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि इसको क्रम में सजाकर लिखो। तो ये था क्लास 2 के हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।